Rahim. Assalamu alaikum, dear class 6 students. I am your SST teacher, Miss Fariha. How are you, students? I hope you all will be fine there. Students, this is our new chapter and we have already learned about in the class the Mughals from history section. The Mughals का क्या मतलब है, जिसमें हम मुग़ल सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, मुग़लिया सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, हिस्ट्री का पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है. हिस्ट्री का ताल्लुक़ हमारे कल्चर से है. आज हम जो मुग़लियाई डिशेस खा रहे हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारे नाम और हमारी रिवायत का ताल्लुक़ हमारी हिस्ट्री से है. लफ्ज़ मुग़ल जो है वो मंगोल से निकला है. लफ्ज़ मुग़ल जो है वो मंगोल से निकला है. बरे सग़ीर में या सब कॉन्टिनेंट में 1526 में मुग़लिया सल्तनत स्टार्ट हुई और उनके पहले जो जानशीन थे वो थे बाबर, जिनका पूरा नाम ज़हीर उद्दीन बाबर है. 1926 से लेकर 1930 तक ज़हीरुद्दीन बाबर ने हुकूमत की. ज़हीरुद्दीन बाबर की सबसे बड़ी फतह पानीपत के मैदान में सुल्तान इब्राहिम लोधी को शिकस्त देना थी. बाबर एक काबिल, एजुकेटेड जो है और ऑब्जर्वेंट रूलर थे. ये अपने तमाम मुशाहिदात अपनी एक डेली डायरी में नोट किया करते थे, विच इज़ नोन एज बाबरनामा, जिसको बाबरनामा के नाम से याद किया जाता है. ज़हीरुद्दीन बाबर के जानशीन जो थे, जो उनके बाद थे, जिनको तख्ते शाही मिला, उनके बड़े बेटे नासिर उद्दीन हुमायूं हैं, जिन्होंने 1530 से लेकर 1540 तक हुकूमत की. लेकिन शेर शाह सूरी ने इनको शिकस्त दी. शेर शाह सूरी ने जो है 1940 से 1945 तक ऑलमोस्ट 5 ईयर हुकूमत की. उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बहुत अहम काम किए जो हिस्ट्री में शेर शाह सूरी रिफॉर्म्स के नाम से याद किए जाते हैं, जिनमें उन्होंने एक ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया जो कि पेशावर से लाहौर तक था, पेशावर से बंगाल तक था, उसको बिल्ड किया. इसके अलावा उन्होंने ऑनेस्ट और एफिशिएंट जो है वो ऑफिशियल्स लोगों को अपॉइंट किया. पोस्टल सर्विसेज का जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया, पोस्टल सर्विसेज. इसके अलावा अकबर बादशाह मुग़लिया दौर में सबसे तवील मुद्दत पूरी करने वाले या लॉन्ग टर्म जो है वो बादशाह रहे. ऑलमोस्ट इनका दौरे हुकूमत 50 ईयर्स तक रहा. वो शहंशाह कहलाते रहे. अकबर बादशाह के बाद उनके बेटे जहांगीर आए. जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक जो है वो हुकूमत की और जहांगीर की वफ़ात के बाद जो बादशाह बने उनका नाम है शाहजहां. शाहजहां भी पूरी दुनिया में एक वेल नोन जो है शख्सियत रहे. शाहजहां ने एक जो है आगरा में एक फोर्ट बनवाया जिसको ताजमहल के नाम से, आपको पिक्चर में भी शो हो रहा है, ताजमहल के नाम से जो है याद किया जाता है, जो कि पूरी दुनिया के वर्ल्ड के 7 वंडर में से एक वंडर है. शाहजहां 1627 से 58 तक 31 ईयर्स उन्होंने हुकूमत. 1658 से 1707 तक औरंगज़ेब आलमगीर जो है उन्होंने हुकूमत की. लेकिन जब वो बादशाह बहुत बीमार हो गए तो उनके 4 बेटे जो कि हुकूमत कर रहे थे, औरंगज़ेब आलमगीर के 4 बेटे हैं जो कि हुकूमत अपनी अलग अलग प्लेसेस पे, डिफरेंट प्लेसेस पे हुकूमत कर रहे थे. उन सब भाइयों को औरंगज़ेब आलमगीर ने शिकस्त दी, सल्तनत पर कब्जा कर लिया. औरंगज़ेब एक स्ट्रिक्ट रूलर थे. 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात हुई एट द एज ऑफ 90. जब वो 90 साल के थे तो उनके बेटे भी बहुत बूढ़े हो गए थे, ऑलमोस्ट 70s में थे. तो ग्रेजुअली उनकी एम्पायर जो है, उनकी जो सल्तनत है वो वीक होती रही और वीक होती चली गई. और 150 ईयर्स जो है वो मुग़ल एम्पायर जो है वो कोलैप्स हो गई या एंड हो गई. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द बोर्ड. स्टूडेंट्स, आप लोगों को बोर्ड पे मैंने लॉजिकली जो है मैंने आप लोगों को ये सारे मेंशन कर दिए हैं नेम्स के साथ और डेट्स के साथ. नंबर 1 इज़ बाबर, जो सबसे पहले मुग़लिया सल्तनत के बादशाह थे, शहंशाह थे. उनका नाम था ज़हीरुद्दीन बाबर. 1526 से लेकर 1530 तक उन्होंने हुकूमत की, ऑलमोस्ट 4 ईयर्स. उसके बाद उनके बेटे हुमायूं आए जिन्होंने 1530 से लेकर 1540 तक जो है वो हुकूमत की. उसके बाद हुमायूं को डिफीट दिया शेर शाह सूरी ने, जिन्होंने 1540 से लेकर 1545 तक जो है वो हुकूमत की और उनके रिफॉर्म्स भी हमने पढ़ लिए.
उसके बाद है अकबर बादशाह, जो कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म की जो है वो बादशाह रहे मुग़ल सल्तनत में। 1556 से लेके 1605 तकरीबन 50 साल इन्होंने हुकूमत की। उसके बाद जहांगीर बादशाह आए 1605 से लेके 1627 तक। उसके बाद शाहजहां आए 1627 से लेकर 1658 तक। और उसके बाद औरंगज़ेब आलमगीर आए 1658 तक से लेकर 1707 तक। लेकिन स्टूडेंट्स, हम आपके चैप्टर में औरंगज़ेब आलमगीर तक का जिक्र किया गया है, लेकिन हमारे आखिरी मुग़ल बादशाह जो थे, लास्ट एम्पायर थे, उनका नाम था बहादुर शाह जफ़र, जिनके ऊपर जो है ये पूरी सल्तनत मुग़लिया ख़त्म हो गई या एंड हो गई। These are some difficult words for you from your chapters. Number 1 is dynasty. Say with me, dynasty. The meaning of dynasty? The meaning of dynasty is शाही ख़ानदान या शाही घराना। नंबर 2 इज इनहेरिटेड। इनहेरिटेड के मीनिंग है स्टूडेंट्स विरासत। नंबर 3 थॉर्न, और थॉर्न के मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? सल्तनत। नंबर 4 स्ट्रेच्ड, और स्ट्रेच्ड की क्या मीनिंग है? स्ट्रेच्ड की मीनिंग है फैला हुआ। नंबर 5 कैप्चर्ड, और कैप्चर्ड के मीनिंग है कब्जा करना। नंबर 6 है एम्पीरर, और एम्पीरर का मतलब है शहंशाह। एम्पीरर का मतलब है शहंशाह। नाउ कम टू योर असाइनमेंट स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट फ्रॉम डिसम्बर। मेक अ टाइटल पेज ऑफ द मुगल। आवर फर्स्ट वर्क इज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। नंबर 1 इज व्हाट इज बाबरनामा। क्वेश्चन नंबर 2, औरंगजेब रूल्ड ओवर अ वास्ट एम्पायर, व्हाई डिड इट कोलैप्स आफ्टर हिम। ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ बुक, जब मैंने चैप्टर समझाया, आपको समझा दिए हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, व्हेन द मुगल एम्पायर स्टार्टेड इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में मुगल एम्पायर कब स्टार्ट हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड शेरशाह सूरी सक्सीड अगेंस्ट हुमायूं, शेरशाह सूरी रिफॉर्म, एंड व्हाट आर द शेरशाह सूरी रिफॉर्म्स। ये हमने जो है क्वेश्चंस आप लोगों को समझा दिए हैं विद द हेल्प ऑफ बुक। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 1 फ्रॉम डिसम्बर समझ में आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।